सभी चंद्र चक्रों में चंद्रमा के एक चरण का बहुत महत्व है और वो चरण है अमावस्या। अमावस्या वो रात होती है जब चंद्रमा आकाश से गायब हो जाता है। इस चंद्र चरण ने कई सारे मिथकों और अंधविश्वासों को जन्म दिया है, जिससे मानव जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में अलग अलग विचार सामने आए हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अमावस्या हर चंद्र महीने में एक बार होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में सूर्य के साथ अपने निकटतम संरेखण में आता है। नतीजन चंद्रमा का प्रकाशित पक्ष हमसे दूर हो जाता है, जिससे रात का आकाश अपनी चमकदार चमक से वंचित रह जाता है। शताब्दियों से लोग इस खगोलीय घटना को अलग अलग महत्व देते हुए आ रहे हैं। कई लोग इस रात को आत्मचिंतन की रात मानते हैं, जो इसे मन में शुभ बनाता है। कुछ लोग इसे मानसिक ऊर्जा बढ़ने का समय बनाते हैं, जबकि अन्य इसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों की रात मानते हैं। निस्संदेह ये चंद्रचरण सांस्कृतिक प्रथाओं, लोक कथाओं और यहाँ तक कि जन्म संबंधित मान्यताओं में भी शामिल है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन व्यक्ति का जन्म शुभ होता है या अशुभ। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की अमावस्या के दिन मृत्यु होती है तो क्या होता है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, अमावस्या के बारे में अपने दृष्टिकोण के आधार पर कोई भी इस बात पर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। अर्थात हर व्यक्ति का अपना एक अलग मत होता है कि इस रात में क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इस रात का अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए रात का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। इसलिए जो लोग अमावस्या को आत्मचिंतन की रात के रूप में देखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और ध्यान करते हैं। दूसरी ओर अमावस्या को नकारात्मक ऊर्जा और अंधकारमय प्रथाओं के लिए भी जानते हैं। कुछ लोग इस अमावस्या की रात को ऐसे समय के रूप में चित्रित करते हैं जब खतरनाक आत्माएं और अलौकिक संस्थाएं खुलेआम घूमती हैं। निस्संदेह अमावस्या के दौरान बुराई और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए। दोस्तों, अमावस्या को जन्म लेना वरदान या अभिशाप हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस रात को कैसे झेलता है। अमावस्या को जन्म लेने के साथ कई दिलचस्प मिथक और रहस्य जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा रहस्य ये है कि समय के साथ किसी का भविष्य और व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। एक आम धारणा यह है कि अमावस्या को जन्म लेने वाले व्यक्ति में उच्च गुण होते हैं। अमावस्या की रात को जन्मे लोग अपने कर्म और धर्म के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं, जो उन्हें सामान्य दिनों में पैदा हुए लोगों से अलग करता है। मूल रूप से ये लोग अपना भाग्य साफ करने के लिए यहाँ हैं। उनके हाथ में पूर्व नियोजित कर्म है। अमावस्या को जन्मे लोगों के बारे में अक्सर ये माना जाता है कि वो भावात्मक रूप से तीव्र और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। दूसरों की भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। ज्यादा मात्रा में उनको सहानुभूति होती है। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि अमावस्या अंधकार और बुराई का समय है। ऐसा माना जाता है कि इस रात को जन्मे लोगों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों को आशीर्वाद में बदलने की शक्ति और लचीलापन होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन अगर कोई कन्या जन्म लेती है तो कुछ लोग इसको शुभ मानते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त और सहज आत्मा के जन्म का प्रतीक है। अन्य लोग इस चंद्र रात्रि में जन्म लेने से जुड़ी संभावित चुनौतियों के बारे में प्रचलित मिथकों के कारण इसे सावधानी से देखते हैं। लेकिन हम कुछ उपाय करके इन समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं। दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन किसी पुरुष का जन्म माना जाता है तो इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जो संभावित रूप से व्यक्ति को उच्च अंतर्ज्ञान क्षमताओं और अपने आंतरिक स्व से मजबूत संबंध प्रदान करती है। मूल रूप से मार्गदर्शन के साथ ये लोग जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन किसी पुरुष का जन्म होता है तो मार्गदर्शन अगर उसको मिलता रहे तो जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों,
भगवान कृष्ण का जन्म भी अमावस्या के दिन ही हुआ था, इसलिए अमावस्या का महत्व पहले से अधिक है। अंधकार की रात में जन्म लेने वाले एक सर्वोच्च देवता ने इस रात को एक नई रोशनी दी थी। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी ईश्वरीय कृपा और प्रेम की कहानी है। भगवत गीता में उनकी शिक्षाएं भक्ति पर ऐसा ज्ञान देती हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक शरारती बच्चे, एक दयालु मित्र, एक बुद्धिमान सलाहकार और एक योद्धा के रूप में भगवान कृष्ण के दिव्य कारनामे दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अमावस्या की रहस्यमयी रात को पृथ्वी पर प्रकट हुई दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म अमावस्या के दिन होता है तो हम कुछ विशेष उपाय करके उनके जीवन की परेशानियों और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन जन्मे बच्चों का एक अनोखा ज्योतिषीय स्पर्श होता है, जिसके लिए विशेष ध्यान और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। एक सामान्य उपाय आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें किसी भी नकारात्मक कंपन से बचाने के लिए विशेष पूजा करना है। सुरक्षा की दृष्टि से रत्न पहनना भी अच्छा अभ्यास माना जा सकता है। माना जाता है कि ये रत्न बुरी तरंगों को दूर भगाते हैं और बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे के सोने के स्थान पर विशिष्ट रत्न रखने से सौभाग्य और सकारात्मक कंपन लाने के लिए माना जाता है। अर्थात जहां बच्चा आपका सोता हो वहां पर आप विशेष प्रकार के रत्न रखें तो इससे बच्चे के सौभाग्य में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। कुछ संस्कृतियों में बच्चे के नाम ज्योतिषी विचारों के आधार पर रखे जा सकते हैं ताकि इसे अनुकूल ग्रहों की स्थिति के साथ में रखा जा सके और उसके जीवन में शांति आ सके। साथ ही बच्चे की ओर से दान पुण्य करना और जरूरतमंद लोगों को दान देना सकारात्मक कर्म और आशीर्वाद लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन कई प्रसिद्ध हस्तियों का भी जन्म हुआ है जिन्होंने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। भगवान कृष्ण के बारे में तो हमने आपको बताया ही। इसके अलावा महात्मा गांधी, प्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मंगेशकर और सिनेमा जगत के महान अभिनेता मार्शल कलाकार ब्रूस ली का जन्म भी अमावस्या के दिन ही हुआ था। इन तीनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है और भरपूर नाम कमाया है। दोस्तों, ये तो बात हो गई अमावस्या के विषय में। अब आइए जानते हैं कि अमावस्या के अगला दिन यानी कि अमावस्या के बाद का दिन जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा। इसके साथ ही इसके एक दिन पहले का दिन अर्थात अमावस्या के पहले का जो दिन होता है वो अच्छा होता है या बुरा। दोस्तों, अमावस्या का अगला दिन पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। ये चंद्रमा के बढ़ते चरण की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे शुक्ल पक्ष के रूप में जानते हैं, जो विकास, सकारात्मकता और नई शुरुआत से जुड़ा है। कई संस्कृतियां इस दिन को नए उद्यम से शुरू करने, महत्वपूर्ण कार्य करने या सकारात्मक इरादे निर्धारित करने के लिए भाग्यशाली मानती हैं। अर्थात अमावस्या का आने वाला दिन यानी उसके बाद का दिन शुभ होता है हर स्थिति में। इसके अलावा अमावस्या के एक दिन पहले, जिसे कि चतुर्दशी या चंद्र महीने का 14वां दिन कहते हैं, तैयारी और आत्मनिरीक्षण का समय माना जाता है। कुछ परंपराएं इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नई परियोजनाएं शुरू करने से बचने की सलाह देती हैं। इसके बजाय आगामी अमावस्या का स्वागत करने के लिए पूर्णता चिंतन और शुद्धि अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। अमावस्या की रात को अंधकार की रात के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे तटस्थ या आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन मान सकते हैं, लेकिन कई लोग अमावस्या पर नया प्रयास शुरू करने से बचते हैं। दोस्तों, हमें एक दिन के लिए रुक जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ जाए और अमावस्या के दिन ना करने वाली चीज़ों की सूची में ये शामिल है।
अगले दिन बढ़ते चरण की शुरुआत होती है। आमतौर पर नए उपक्रमों को शुरू करने के लिए पसंद की जाती है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और विकास से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, अब इतना कुछ जानने के बाद हमारे मन में एक विचार आता है, एक प्रश्न आता है कि क्या अमावस्या शुभ है? दोस्तों, अमावस्या की शुभता व्यक्ति की मान्यताओं और प्रथाओं के आधार पर अलग-अलग होती है। दोस्तों, जाहिर है कि ये कहना कि अमावस्या के बुरे प्रभाव होते हैं, हमारे सवालों का समाधान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या को आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए शुभ माना जाता है, जैसे कि पूर्वजों का सम्मान करने या आंतरिक विकास की तलाश के लिए प्रार्थना करना और अनुष्ठान करना। हालांकि ऐसे समय के रूप में भी देखा जाता है जब नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल हो सकती हैं, जिसके कारण कुछ सावधानियां बरतनी पड़ सकती हैं, जैसे कि यात्रा से बचना या रात भर जागना। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि अमावस्या के दिन जन्म लेना शुभ है या अशुभ। अब आइए जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अमावस्या के दिन होती है तो वो कैसा होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या के दिन मरना दूसरों के लिए अच्छा होता है। अमावस्या के दिन मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मातृ और पितृ पूर्वजों के साथ संबंध स्थापित करने का पूर्ण मौका मिलता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच और निशाचर जीव जंतु सक्रिय रहते हैं। इस दिन अनिष्ट शक्तियां लोगों को कष्ट पहुंचा सकती हैं। चंद्रमा के रज तम मन से प्रभावित होने की वजह से अमावस्या के दिन आत्महत्या या भागने जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा मन और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। जब चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में होते हैं तो उसे अमावस्या योग कहते हैं। ये योग अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अमावस्या के दिन जन्म और मृत्यु के विषय में कि ये शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, इस विषय में लोगों के विचार अलग अलग हैं। कुछ इसे शुभ मानते हैं तो कुछ अशुभ। ये सांस्कृतिक आधार पर निर्भर करता है कि अमावस्या शुभ है या अशुभ, और अगर अशुभ है तो हम कुछ उपाय करके इसके प्रभावों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या के विषय में आपके विचार क्या कहते हैं? आप इस विषय में क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।